गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 8 का हिंदी का फर्स्ट लेसन हे मातृभूमि। ये एक बहुत ही प्यारा लेसन है जिसे किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब ज़रा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देशहित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब इस पोयम में क्या है ये जानते हैं। इधर वही दिया है। ये जो कवि है, पोएट है, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। मातृभूमि मतलब मदर इंडिया के प्रति के द्वारा अपना प्यार जताना चाहते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी दे सकते हैं इनके चरणों में। इतना वो प्यार करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल अपने मातृभूमि से, अपने मदरलैंड से, मदर इंडिया से। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश मतलब सिर, नवाऊं मतलब झुकाना। मतलब ये जो कवि है राम प्रसाद बिस्मिल, वो बोल रहे हैं कि जो मेरी इंडिया मदरलैंड है उनके पैरों में मैं अपना सर झुकाऊंगा। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी चरणों में लाऊंगा। मुझे जो भी गिफ्ट भक्ति मिलेगी, भेंट मिलेगी किसी से भी, मैं तुम्हारे पैरों में वो चढ़ा दूंगा। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, सिर पर तुम ही हो चंदन मेरे, और छाती पे जो माला लगाते हैं वो भी तुम ही हो। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मेरे जीभ पे गीत सिर्फ तुम्हारी हो मातृभूमि की, तेरी ही नाम गाऊं और तुम्हारे ही गीत गान में गाता रहूं। ऐसा कौन बोल रहा है? कवि इस कविता का। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊँ। अब आपको तो पता ही है हमारे देश में एक सपूत कैसे उपजे है, कैसे हमारे पिछले सालों में, बहुत सारे सालों पहले हमारे देश में कैसे कौन जन्मे थे? श्री राम कृष्ण। तो जिस देश में ऐसे महान इंसान मतलब जन्म लेते हैं, उस देश की धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊँ, उसको मैं अपने नीज शीश पे, अपने सिर पे लगाऊँ। धूल ऐसी देश का जहाँ ऐसे सपूत, महान सपूत उपजे हो, जन्म लिए हो, उस देश के मिट्टी को, धूल को मैं अपने सिर पर लगाऊँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण दबाऊँ। माई मतलब माँ, समुद्र जिसकी पद, जो समुद्र होता है, जो पदरज मतलब पैरों को धोता है, नित्य धोता है, रोज़ धोता है, वही पैर को मैं रोज़ प्रणाम करूँगा और वही पैरों को मैं दबाऊँगा रोज़। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सेवा में तुम्हारा हमेशा करता रहूँगा, और जो भेदभाव मतलब इनइक्वालिटी, तज कर छोड़कर, भेदभाव छोड़कर तुम्हारे ही नाम गाऊं। वह पुण्य नाम तेरा, तुम्हारा जो पुण्य नाम है, तुम्हारा इतना जो पवित्र नाम है, प्रतिदिन हर रोज़ सुनाऊं, गाऊं और सबको सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मैं ऐसा काम करूँगा कि तुम्हारे ही काम आऊँ और तुम्हारे ही हमेशा मंत्र गुणगान गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ, और अपना मन, दिमाग और अपना बदन तुम्हारे पर बलिदान मैं कर सकता हूँ। ऐसा बोला है कविता के राइटर ने। इधर बहुत ही खूबसूरत कहानी, कविता है ये। आई होप आपको ये बहुत समझ आया होगा। लेट्स रीड इट वंस अगेन। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे चरणों में लाऊं।
माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरे ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह बलिदान में जाऊं। ये छोटी सी कविता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके हर एक लाइन बहुत ही बहुत मतलब है गहरा उसमें। रीड कीजिए आप लोग, समझिए, बहुत मज़ा आएगा। अब थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये दूसरा पेज है। इधर सबसे पहला क्वेश्चन है मातृभूमि की विशेषता, मतलब डिस्क्राइब करना है मातृभूमि को इस लेसन में कैसे किया है। सबसे पहले तो रामकृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए, पहला पॉइंट वो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट समुद्र पैरों की धूल धोता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा समुद्र प्रगाम करता है। एंड चौथा नाम पुण्य है बहुत। ये विशेषता हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? तन और मन। नेक्स्ट, ये बस कविता की लाइन है, इसलिए लर्न कर लीजिए इसे, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, कवि की जीवा पर किसका गीत हो। बिल्कुल करेक्ट, मातृभूमि का। नेक्स्ट क्या है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। बताओ। बिल्कुल करेक्ट, समुद्र। नेक्स्ट क्या है, मातृभूमि के सपूत श्री राम और कृष्णा, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग नाम मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश चरणों में नवाऊंगा। नेक्स्ट, ये चिन्ह कुछ उनके नाम देने हैं। हर लेसन के जो पीछे एक्सरसाइज में भाषा बिंदु रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है दोस्तों, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, विराम चिन्हों के नाम। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर से एक और एक प्रश्न चिन्ह इधर आया है। नेक्स्ट क्या है, ये तो पता ही होना चाहिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। उसके बाद एक हरा दोहर अवतरण चिन्ह, क्योंकि ये एक है इसलिए ये एक हरा होगा। मैं आपको जूम करने की ट्राई करती हूँ। सेकंड है दो है दोनों साइड, तो वो हो जाएगा दोहरा अवतरण चिन्ह। सेकंड लास्ट है निदेशक चिन्ह। वंस अगेन, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक हरा चिन्ह, दोहरा चिन्ह, अवतरण, इसी भी अवतरण। ये क्या है, लास्ट निदेशक चिन्ह। ये एक उपयोजित लेखन है, आपको एक कहानी बनानी है इसके ऊपर। बस ये लेसन इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।